पे है फोर्स, जिसपे इतना सारा डिस्कशन चल रहा है अभी, मैकेनिक्स पूरा है, स्टडी है फोर्सेस का है। फोर्स क्या होता है पहले तो इसको डिफाइन करना है, राइट। तो फोर्स को आप कैसे समझोगे, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आप समझ सकते हो, बट फोर्स को डिफाइन कैसे करते हो। टाइप ऑफ फोर्सेस, लाइक सो मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर, बट लाइक डू नॉट गेट, ऐसा मत सोचो कि जैसे फोर्स है तो बहुत सारी चीजों के लिए फोर्सेस डिफाइन है, अलग अलग तरीके से रहेंगे। हम लोग के लिए जो फोर्स का मतलब है अपने सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा, फिजिक्स से बेसिकली जो लेते हैं। नहीं तो अभी इंडियन आर्मी है, उसको भी फोर्सेस बोलते हैं ना, फोर्सेस, इंडिया विद फोर्सेस। तो वो नहीं, जो जरूरत है सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उस फोर्स की बात करते हैं। तो फोर्स को आप कैसे डिफाइन करते हो, मतलब इट कैन बी डिफाइंड एज अ पुश और पुल, बोलते हैं ना ऐसा। फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ पुश और पुल which either changes or tries to change the position or shape of the body, कुछ ऐसा बोलते हैं, कुछ याद आ रहा है? इसमें कुछ ऐड करना है तो बताओ, कुछ हटाना है तो बताओ, कुछ करेक्ट करना है तो बताओ। तो आप इसको लिख डालिए, एक लाइन में लिख डालो फटाफट। एक और हम लोग इस पे बाद में फिर से आएंगे, जब भी न्यूटन लॉ पढ़ेंगे। तो जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है आपको कि I'll come to that Newton's first law later also, but Newton first law आपको बताता है कि any body continues to be in its state of rest or states of motion until unless it is subjected to any external agent. That external agent is actually force, we define as force. क्यों? किसी बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो सकता जब तक कि उस पर कोई भी फोर्स एक्ट ना करे। मतलब इसका क्या हुआ, फोर्स वो एजेंट है जो क्या कराता है, बॉडी की पोजीशन या शेप में चेंज कराता है या कराने की कोशिश करता है। अभी कोशिश भी इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है आपका, तो मैं इस व्हाइट बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ ये पीछे चला जाए। अब ये मैंने पकड़ा, इसको फोर्स लगाया तो ये पीछे जा थोड़ी रहा है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, मैं पोजीशन चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो भी हम डिफाइन करेंगे कि भाई ये फोर्स है। फोर्स जो है वो पोजीशन को चेंज नहीं भी कर पाएगा तो चेंज करने की कोशिश करेगा। जैसे तुम्हारे घर पे कमरे में दीवार है, जिस कमरे में आप बैठे हो दीवार है, दीवार पे हाथ रखो और उसको धक्का देने की कोशिश करो, तो पक्का है कि जब तक तुम मतलब बहुत बॉडी बिल्डर नहीं हो, तुम वो दीवार, बॉडी बिल्डर भी होगा तो दीवार पे हाथ रख के फोर्स लगा के नहीं गिरा सकता, इम्पैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। वो डायनामिक्स में देखेंगे। फिलहाल बॉडी पे हाथ रखो, जो दीवार है आपकी उस पे हाथ रखो और उसको गिराने की कोशिश करो। तो उसको आप कैसे गिराओगे, आप नहीं गिरा सकते नॉर्मली, नॉर्मल पर्सन तो मेरे हिसाब से तो नहीं गिरा सकता। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो फोर्स नहीं लगा रहा, वो फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स जरूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट दिखाई दे, वो रिजल्ट की अगर कोशिश भी कर रहा है ये, तो भी आप उसको फोर्स बोलोगे। अब जैसे मेरे हाथ में ये बॉटल है, इसको पकड़ा मैंने, मैं इसको क्रश करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्रश नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ शेप में थोड़ा सा चेंज ला पा रहा हूँ। तो बिना फोर्स के ये नहीं हो सकता। इसको पकड़ा मैंने, ओपन भी करना है अगर आपको, तो मतलब अभी पोजीशन ये है, पोजीशन को चेंज करना है, बिना फोर्स लगाए पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। फोर्स लगाऊंगा तो पोजीशन इस तरह से चेंज होगी। कैप ओपन करते हो, कैप क्लोज करते हो, कुछ भी करना है आपको, तो पोजीशन में आपको चेंज लेके आना है या शेप में आपको चेंज लेके आना है। तो आप लिख सकते हैं इसको, प्लीज राइट डाउन। A force can be defined as force can be defined as a force can be defined as a push or pull, a push or pull, a push or pull, which which either changes which either changes or tends to change, either changes or tends to change the state, the state or shape of the body, the state
और शेप ऑफ द बॉडी, स्टेट और शेप ऑफ द बॉडी। अब क्योंकि रिजिड बॉडी मैकेनिक्स पढ़ रहे हो आप लोग, तो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में तो शेप ऑफ जो चेंज होगा शेप में वो तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बॉडी रिजिड कंसीडर कर रहे हो, बॉडी रिजिड है तो शेप चेंज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब वो शेप चेंज की सिर्फ कोशिश कर पाएगा। लेकिन जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स, उसमें क्या होगा, स्टेट चेंज नहीं होगी बट शेप चेंज होगा। जैसे कोई बार है, वो हैंगिंग बार है, आपने उस पर फोर्स लगाया तो रेस्ट पे ही रहेगा बट शेप डिफॉर्म हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। बट यहाँ पर शेप चेंज नहीं होगा, हाँ पोजीशन चेंज हो सकती है। वो रेस्ट में होगा तो मोशन में आ जाएगा, और वो मोशन में होगा तो मोशन में चेंज हो सकता है। तो अलग अलग तरह के चेंजेस पॉसिबल हैं। अब चेंजेस क्या हो सकते हैं, चेंजेस क्या हो सकते हैं, तो देखो चेंज करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, वो 10 मीटर पर सेकेंड से इधर मूव कर रहे हैं। अब अगर आपको इसका डायरेक्शन भी चेंज करना है तो आप बिना फोर्स लगाए डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, आपको किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल है यहां से, अभी इसका डायरेक्शन जो है वो ऐसा हो गया। कब हो पाएगा, जब आप थोड़ा सा फोर्स यहाँ लगाओगे तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, उधर जा सकता है। ये पॉसिबल, ऐसा कर सकते हो। कैसे, फोर्स लगा के। तो आप जो भी चीज लगा रहे हो वहां पे उसी को फोर्स बोल रहे हो। दूसरा क्या और इफेक्ट हो सकता है फोर्स का, फोर्स का इफेक्ट क्या हो सकता है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था ऑब्जेक्ट, और इसी डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा दिया, तो पॉसिबल है कि अब ये जो वेलोसिटी है आपकी, ये 10 मीटर पर सेकेंड से कुछ ज्यादा हो जाए। हो सकता है ये 12 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लगे। ये जो इंक्रीमेंट हुआ ये फोर्स लगाने से ही पॉसिबल है, विदाउट फोर्स ये पॉसिबल नहीं। और 12 तो मैं बस एक नंबर बता रहा हूँ, 10 से कुछ भी ज्यादा हो सकता है, वेलोसिटी बढ़ जाएगी या एक्सेलरेशन में आ जाएगा। इसके अलावा देखो और क्या हो सकता है, ये ऐसे जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन अगर फोर्स आपने अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, मतलब अगर बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी को कम करना है तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। और लगाया अगर, तो अभी इसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी 8 मीटर पर सेकेंड हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द फोर्स। जितना भी फोर्स लगा रहे हो आप उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये सारी चीजें स्टेट में चेंज ला रही है। मतलब ये देखो, ये लिनियर मोशन में था स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्टेट चेंज हो गया। कैसे, फोर्स लगाने से डिफ्लेक्ट हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा था, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, आपने उसी डायरेक्शन में थोड़ा फोर्स लगा दिया, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, स्टेट में चेंज हो गया। स्टेट में चेंज मतलब पहले 10 से था, अभी 12 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। फिर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो जो वेलोसिटी थी वो डिक्रीज कर जाएगी, वेलोसिटी विल फॉल। तो ये सब फोर्सेस से ही पॉसिबल है, बिना फोर्स के स्टेट में चेंज नहीं कर सकते। तो मतलब कोई भी पुश और पुल जो आपका स्टेट को चेंज कर सकता है या शेप को चेंज कर सकता है। शेप में चेंज मतलब पता ही आपको, मैंने बॉटल का एग्जांपल दिया था कि आपने पकड़ा उसको और अपने फोर्स लगाया, क्रश करने की कोशिश कर रहे हो, उसका शेप चेंज हो रहा है। कोई रबर का बॉल पकड़ लो, कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ लो आप, उसका अगर शेप चेंज कर पा रहे हो तो बिना फोर्स के आप नहीं कर पाएंगे। विद रिस्पेक्ट टू आवर सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, अभी मतलब ऐसा नहीं है कि बोले सर शेप में चेंज करना था, आपने कोई चीज पकड़ी उसको धूप में रख दिया, थोड़ा सा शेप चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सपेंड हो सकती है, चेंज आएगा। बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए आप ये चीजें देख सकते हो। तो ये तो हुआ आपका फोर्स। अभी अलग अलग टाइप के फोर्स रहते हैं आप, लेकिन उसके पहले आपको ये देखना है कि अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक देखनी है फोर्स की, फोर्स तो ये देखा आपने क्या होता है, समझ में आपको। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, फोर्स को डिफाइन करने के लिए किन एट्रीब्यूट्स की जरूरत है, किन प्रॉपर्टीज की जरूरत है, जो आपको पता होनी चाहिए, तब आप डिफाइन कर पाओगे कि हाँ सर अब ये जो फोर्स है ये आपने कंप्लीटली डिफाइन किया। कितनी चीजों का रिक्वायरमेंट है उनको हम बोलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस, राइट। तो फोर्स आई होप आपने लिख लिया है। ये 3 डायग्राम छोटे छोटे नोट कर लेना 1 मिनट में, और इसके बाद में हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फोर्स।
फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स तो देखते हैं। तो देखिए बेटा, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फोर्स की। इनमें से अगर एक भी चीज मिसिंग है तो आप फोर्स को कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये 4 में से अगर एक भी चीज आपकी मिस हो गई, स्किप हो गई, तो आप फोर्स को कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। देखो कैसे, मान लो कि एक ब्लॉक दिया मैंने, एक ब्लॉक है जो एक सरफेस पे रखा हुआ है। अभी इस पे बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए। देखिए, these many points, ये इतने सारे पॉइंट्स आपको दिए मैंने, ठीक। अभी अगर मैं आपसे बोलूं, छोटी सी चीज है, मैं आपसे सिर्फ बोलूं एक फोर्स दिखा दो। फोर्स एक फोर्स है जो इस ब्लॉक पे एक्ट कर रहा है। अपनी कॉपी पे ड्रॉ करके बताओ। तो बहुत ज्यादातर चांसेस है कि तुम सब के सब अलग फोर्स, जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सब के सब अलग फोर्सेस को ड्रॉ करेंगे। लेकिन मुझे क्या चाहिए, कब फोर्स पूरी तरह से डिफाइन होगा, जब मैं बोलूं आपको कि हाँ ये फोर्स आपको दिखाना है विद सम प्रॉपर्टीज, और आप सब के सब एक जैसा डायग्राम बनाओ कि हाँ सर यही है जो फोर्स आपका एक्ट कर रहा है। तो अब ये कब पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा तब जब मैं आपको ये सारी की सारी चीजें बताऊं। तो देखो मतलब क्या है, अगर मैं आपको बोलूं फोर्स टेन kg, देखिए मैंने आपको फोर्स के बारे में जब इंफॉर्मेशन दी, और कितनी इंफॉर्मेशन दी, देखो पहली 10 kg, 10 kg का मतलब मैग्नीट्यूड दे दिया मैंने आपको। दूसरी राइटवर्ड का मतलब डायरेक्शन दे दी मैंने आपको। हॉरिजॉन्टल का मतलब लाइन ऑफ एक्शन दे दिया मैंने आपको। और एट डी का मतलब जो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है आपका डी। तो अब देखो जरा, अब तो फोर्स आप पक्का है कि सब के सब एक जैसा बनाओगे। कौन सा फोर्स होगा, देखो ये जहां पे दिस डॉटेड लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। अभी लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है इसको समझ लो पहले। लाइन ऑफ एक्शन मतलब बेटा, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है, फोर्स की डायरेक्शन पता होनी चाहिए तभी आप फोर्स को डिफाइन कर पा रहे हो। देखो डायरेक्शन बताई मैंने, राइटवर्ड है, और किस डायरेक्शन में राइटवर्ड है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइटवर्ड है। लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स की जो भी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में फोर्स को क्या करो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड आप प्रोड्यूस कर सकते हो एक लाइन इमेजिनरी। जितनी जरूरत है आपको उतनी लाइन आप ड्रॉ कर लो, क्योंकि जैसे आपको फोर्स को किसी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता होना चाहिए कि वो पॉइंट कहाँ पे है। तो इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस कर सकते हो फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में, कि कोई भी फोर्स आपको गिवन है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये फोर्स दिया मैंने आपको, अब बोलूंगा कि इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन बताओ, तो लाइन ऑफ एक्शन का मतलब ये जो ब्लैक लाइन है मैंने प्रोड्यूस करी बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस रेड कलर फोर्स। ये जो कलर रेड कलर का फोर्स है उसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, उसकी डायरेक्शन में आपको प्रोड्यूस कर देना है इनफाइनाइट। एक्चुअल में लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, आप अज्यूम करते हो, आप इनफाइनाइट तक उसको प्रोड्यूस करते हो, ये लाइन ऑफ एक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन आपको क्या दे रखा है मैंने इस एग्जांपल में, हॉरिजॉन्टल। लेकिन हॉरिजॉन्टल लेफ्टवर्ड भी तो हो सकता है, राइटवर्ड भी हो सकता है। तो हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड मतलब डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन दोनों चीज हो गई। मैग्नीट्यूड दिया तो कितना दिया, 10 न्यूटन। आप सारे स्टूडेंट जो बनाएंगे 10 न्यूटन का फोर्स ही बनाएंगे, और लेकिन पॉइंट भी तो चाहिए, तो डी पॉइंट आपने बना दिया। इसमें से एक भी चीज अगर मैं हटा दूं तो फिर आप फोर्स को ठीक से ड्रॉ नहीं कर सकते। एक भी चीज अगर हटा दो, जैसे आपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल, ये आपको 3 चीजें दी मैंने, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं दिया, तो फिर क्या होगा, कोई बच्चा ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है, बोलेगा सर देखो बाकी तीनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है ना, 10 केजी तो मास था, ये हमें न्यूटन में लिखना चाहिए। 10 न्यूटन का फोर्स लिया, फोर्स के लिए हम लोग यूनिट जो डिफाइन करेंगे वो न्यूटन रहेगी।
जिसके लिए सिंबल आपको कैपिटल एन लिखना होता है। एसआई यूनिट में जो न्यूटन रहेगा उसका सिंबल आपको एन लिखना होता है, ठीक है, फोर्स के लिए। तो 10 न्यूटन का फोर्स है। अभी देखो आप, अगर मैंने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपको नहीं बताया तब तो आप 10 न्यूटन का फोर्स कहीं भी दिखा सकते हो, 10 न्यूटन हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड, ऐसे बहुत सारे पॉसिबल केसेस बन जाएंगे। उसको एलिमिनेट करने के लिए पूरी इंफॉर्मेशन अगर आपको देना चाहता हूँ तो मुझे ये 4 चीजें आपको बतानी पड़ेगी, राइट, बिना उसके पॉसिबल नहीं। अभी चारों चीजें बताने के बाद में सिर्फ एक ही केस आपका बचेगा। प्लीज इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।